Welcome in Health CCO. Classification of proteins. Proteins have been classified in several ways. प्रोटीन को मुख्तलिफ तरीक़ाकार से क्लासीफाई किया जाता है. The following classification is based upon physiochemical properties of the protein. हम यहाँ पर जिस क्लासिफिकेशन की बात करेंगे ये असल में प्रोटीन की फिजियोकेमिकल खुसूसियात पर बुनियाद रखती हैं. अब यहाँ पर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज से मुराद ऐसी प्रोटीन की खुसूसियात हैं जो कि प्रोटीन की फ़िज़िकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ की मरकब होती हैं. A protein may belong to one of the three types. अब जो प्रोटीन है वो इन तीन इक़साम में से किसी एक के साथ ताल्लुक़ रख सकती है. इसमें शामिल है पहले नंबर पर सिंपल प्रोटीन्स जिनको सादा प्रोटीन्स भी कहा जाता है. दूसरे नंबर पर है कंपाउंड और कंजुगेटेड प्रोटीन्स यानी कि प्रोटीन्स का मजमूआ. तीसरे नंबर पर है डिराइव्ड प्रोटीन्स जिनको अख़ज़ की जाने वाली प्रोटीन्स भी कहा जाता है. इन तीनों को हम आज के इस लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. पहली क्लासिफिकेशन है सिंपल प्रोटीन्स जिसको आम ज़बान में सादा प्रोटीन भी कहा जाता है. ऑन हाइड्रोलाइसिस दीज प्रोटीन्स यील्ड ओनली अमाइनो एसिड्स और देयर डेरिवेटिव्स. जब प्रोटीन्स और पानी का आपस में कीमियाई अमल होता है तो इसके अमल से हासिल होने वाली चीज़ अमाइनो एसिड्स या फिर उन्हीं की तरह के कुछ और मरकबात होते हैं. दीज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. सिंपल प्रोटीन्स की मंदरजा झैल टाइप्स होती हैं जिसमें पहले नंबर पर है एल्ब्यूमिन. ये एक प्रोटीन का नाम है जिसको हम सिंपल प्रोटीन में रखते हैं. दीज आर वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स एंड अकर इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स. एल्ब्यूमिन ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि पानी के अंदर हल पजीर होती हैं और ये पौधों के साथ साथ इंसान और जानवरों में भी पाई जाती हैं. इसकी मिसालों में शामिल है एग्जाम्पल्स आर सीरम एल्ब्यूमिन. सीरम एल्ब्यूमिन इंसानों और जानवरों के खून में पाई जाती है. ओवल्ब्यूमिन ये ऐसी प्रोटीन है जो कि अंडे का सफ़ेद हिस्सा जो होता है उसमें पाई जाती है. एंड लैक्टल एल्ब्यूमिन्स ये दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन्स हैं. ये तीनों वो प्रोटीन्स हैं जो कि जानवरों में पाई जाती हैं और साथ ही साथ इंसानों में भी मौजूद होती हैं. जैसा कि मैंने अभी ये पढ़ा सीरम, ओवल एंड लैक्टल ब्यूमिन्स ये तीनों जो हैं ये इंसानों और जानवरों में पाई जाने वाली एल्ब्यूमिन्स जो कि प्रोटीन्स का नाम है ये उनकी मिसालें हैं. अब बात करते हैं पौधों की. पौधों में भी एल्ब्यूमिन पाई जाती है और ये एंड लेग्यूमिन प्लांट्स ऐसे पौधे जिससे मिसाल के तौर पर हम दालें निकालते हैं, चने निकालते हैं, गंदम लेते हैं, इस तरह की चीज़ों में ये एल्ब्यूमिन पाई जाती है. सिंपल प्रोटीन की दूसरी किस्म है ग्लोबुलिन्स. दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशंस एंड आर हीट कोएगेबल टू अ वेरिएबल एक्सटेंट. ग्लोबुलिन्स ऐसी सादा प्रोटीन्स होती हैं जो कि पानी में हल नहीं होती बल्कि ये नमकियात के सॉल्यूशंस के अंदर हल पजीर होती हैं और इसके साथ साथ जब इनको हरारत मुहैया की जाती है तो ये थोड़ा थोड़ा जमना शुरू हो जाती हैं. दे आर फाउंड इन एनिमल्स. ये जानवरों और इंसानों के अंदर वाफर मिकदार में पाई जाती हैं. जैसा कि मिसाल के तौर पर लैक्टोग्लोबुलिन ये दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है. मायोसिन इन मसल्स ये जानवरों और इंसानों के इज़लात में पाई जाने वाली प्रोटीन है. ओवोग्लोबुलिन्स ऐसी प्रोटीन है जो कि अंडे का सफ़ेद हिस्से के अंदर पाई जाती है. सीरम एल्ब्यूमिन्स
ये इंसानों और जानवरों के खून के अंदर पाई जाती है। इसके साथ साथ ग्लोबुलिन्स पौधों के अंदर भी पाई जाती है, जैसा कि मिसाल के तौर पर लेग्यूमिन। इसके बाद तीसरे नंबर पर है ग्लोबिन्स। ये भी सादा प्रोटीन की ही टाइप है। दीज आर रिच इन हिस्टिडीन बट आर नॉट बेसिक। हिस्टिडीन असल में अमाइनो एसिड की एक किस्म होती है जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में, वाफर मिकदार में ग्लोबुलिन्स पाई जाती है, लेकिन ये वहाँ पर बुनियादी तौर पर मौजूद नहीं होती। दे यूनाइट विद हीम टू फॉर्म हीमोग्लोबिन। ग्लोबुलिन ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि हीम के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाती हैं और ये हीमोग्लोबिन इंसानों और जानवरों के खून में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन ऑफ different species differs only with respect to globin, but the heme part is the same in all cases. हीमोग्लोबिन दो अल्फाज का मरकब है। हीम कहा जाता है आयरन को जो कि खून को सुर्ख रंग देता है, और ग्लोबिन एक प्रोटीन का नाम है। ग्लोबिन जो है वो मुख्तलिफ इंसानों में, मुख्तलिफ जानवरों में, एक इंसान से दूसरे इंसान में मुख्तलिफ हो सकती है, यानी कि इसकी जो तादाद है वो ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन जो इसका हिस्सा है जिसको हम हीम कहते हैं, जिसको आयरन कहा जाता है, जो कि खून का सुर्ख रंग बनाता है, ये हिस्सा तमाम तरह के केसेस के अंदर यकसां बराबर होता है। सिंपल प्रोटीन की चौथी टाइप है प्रोलामीन्स। दीज आर soluble in 70 to 80% ethanol but are soluble in water and absolute alcohol. प्रोलामीन्स ऐसे सादा प्रोटीन्स को कहा जाता है जो कि पानी के अंदर हल पजीर नहीं होती, बल्कि ये एथानोल यानी कि जो अल्कोहल की एक किस्म होती है उसमें तकरीबन 70 से 80% तक हल पजीर होती हैं, और ये अल्कोहल के अंदर मुकम्मल तौर पर हल पजीर होने वाली सादा प्रोटीन्स हैं। एग्जाम्पल्स आर ग्लिडियन ऑफ व्हीट। इसकी मिसालों में शामिल है ग्लिडियन जो कि प्रोलामीन्स की एक मिसाल है। ये एक प्रोटीन का नाम है जो कि गंदम में पाई जाती है। एंड जेन ऑफ मेज़। जेन भी यहाँ पर प्रोटीन का ही नाम है जो कि मकई के दानों में पाई जाती है। These are rich in the amino acids proline but deficient in lysine. ये अमाइनो एसिड्स की इकसाम जिसमें शामिल है प्रोलीन, इसमें वाफिर मिकदार के अंदर पाई जाती है, जबकि अमाइनो एसिड की दूसरी किस्म जो कि है लाइसीन, इसमें बहुत कम तादाद में पाई जाती है। इसके बाद सिंपल प्रोटीन की पांचवी किस्म है हिस्टोन्स। These are very strongly basic proteins as they are rich in arginine. हिस्टोन्स ऐसी प्रोटीन्स को कहा जाता है जो कि प्रोटीन का बुनियादी और मजबूत तरीन हिस्सा कहलाती हैं, और ये आर्जिनिन जो कि अमाइनो एसिड की एक किस्म है इसमें वाफर मिकदार में पाई जाती हैं। इन कॉम्बिनेशन विद deoxyribonucleic acid they form nucleoproteins also called nucleohistones. हिस्टोन्स ऐसी प्रोटीन्स हैं जब ये डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के साथ कंबाइन करती हैं, जुड़ती हैं, तो इनके जुड़ने से जो प्रोटीन बनती है उसको हम न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। यानी कि दो अल्फाज का मरकब है, न्यूक्लियो न्यूक्लियस से निकाला गया है और प्रोटीन हिस्टोन्स को जाहिर करती है। आप इसको न्यूक्लियोहिस्टोन्स भी कह सकते हैं। द एसोसिएशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन्स गिव राइज टू कॉम्प्लेक्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। जब डीएनए और हिस्टोन्स आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स इख्तियार करते हैं, यानी कि पेचीदगी का अमल करते हैं, तो इससे हासिल होने वाली प्रोटीन को हम न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। न्यूक्लियोसोम असल में डीएनए का एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें प्रोटीन जो होती है वो उसके ऊपर
बिल्कुल गोल गोल जो है वो राउंड करती हुई उसके ऊपर कवर बनाती हुई हमें नज़र आती है, इसलिए इसको हम न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। 6 is protamines. These are present in sperm cells like histones. They form nucleoproteins with nucleic acids and are rich in arginine. प्रोटामीन्स ऐसी सादा प्रोटीन्स होती हैं जो कि मर्द हजरात के स्पर्म खुलिये के अंदर बिल्कुल हिस्टोन्स की तरह पाई जाती हैं। हिस्टोन्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है। हिस्टोन्स असल में बेसिक प्रोटीन की ऐसी क्लासिफिकेशन है, एक ऐसी फैमिली से तल्लक रखती है जिसके अंदर न्यूक्लियस में पाए जाने वाले डीएनए के साथ एसोसिएट करने वाली प्रोटीन होती हैं। लेकिन हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं प्रोटामीन्स पर। प्रोटामीन्स जो हैं ये न्यूक्लिक एसिड के साथ, न्यूक्लिक एसिड के अंदर या फिर उसके साथ जो है ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाती हैं, जो कि आर्जिनिन यानी कि अमाइनो एसिड की एक किस्म है। इसके अंदर ये वाफिर मिकदार में पाई जाती है। These proteins lack in both टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान ये दोनों भी अमाइनो एसिड्स की ही इकसाम है। इन दोनों में ये प्रोटीन बहुत ही कम तादाद में पाई जाती है, जबकि आर्जिनिन के अंदर प्रोटामीन्स वाफर मिकदार के साथ मौजूद होती है। एक बार फिर से प्रोटामीन्स को रिवाइज कर लें कि ये क्या है। प्रोटामीन्स असल में सादा प्रोटीन की ही एक टाइप है और ये स्पर्म सेल्स के अंदर पाई जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हिस्टोन्स प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। और ये प्रोटामीन्स न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाती हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स किस तरह से बनाती है? जब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स आपस में इकट्ठे होते हैं तो इनके अमल से न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एल्ब्यूमिनाइड्स। ये भी सादा प्रोटीन की ही एक टाइप है। These are also called scleroproteins and occur only in animals. They do not occur in plants. एल्ब्यूमिनाइड्स असल में सादा प्रोटीन्स की ऐसी किस्म है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों और जानवरों में वाफिर मिकदार में पाई जाती है और ये प्रोटीन्स पौधों के अंदर नहीं पाई जाती। एल्ब्यूमिनाइड्स को हम स्क्लेरोप्रोटीन्स भी कह सकते हैं, जो कि दो अल्फाज का मरकब है। स्क्लेरो के मैनी सख्त के होने के हैं और प्रोटीन्स के मैनी प्रोटीन के, यानी कि सख्त किस्म की प्रोटीन को हम एल्ब्यूमिनाइड्स कहते हैं। दीज प्रोटीन्स इंक्लूड, इसमें शामिल है पहले नंबर पर कोलेजन। कोलेजन ऐसी प्रोटीन्स को कहा जाता है जो कि जोड़ और जिल्द को नरम और काम करने के बराबर बनाने के लिए अहम किरदार अदा करती है। दूसरे नंबर पर है इलास्टिन। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के दरमियान में पाई जाती है, यानी कि जहाँ पर दो या दो से ज़ायद टिश्यूज़ आपस में मिल रहे होते हैं वहाँ पर ये इलास्टिन एल्ब्यूमिनाइड्स मौजूद होती हैं। और आखिरी है केराटिन। ये बाल, जिल्द और नाखन में वाफर मिकदार के साथ मौजूद होती है। प्रोटीन की दूसरी क्लासिफिकेशन है कंपाउंड और कंजुगेटेड प्रोटीन्स। ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि दो या फिर दो से ज़ायद मरकबात के आपस में मिलने से बनती हैं। ये क्या होती हैं? इनको जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। इन दीज मॉलिक्यूल्स द प्रोटीन इज़ अटैच्ड और कंजुगेटेड to some non-protein groups which are called prosthetic groups. ये कंपाउंड और कंजुगेटेड प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिसमें प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल एक ऐसी प्रोटीन के साथ जुड़ते हैं जो कि प्रोटीन नहीं होती। यानी कि थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि एक प्रोटीन है और ये किसी ऐसी चीज़ के साथ जाकर जुड़ रही है जिसका कहीं से भी प्रोटीन के साथ किसी किस्म का कोई तल्लक, कोई रिश्ता नहीं होता। और इस तरह की नॉन प्रोटीन्स को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अब आपको ये बात वाज़िया हो गई कि जब प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल किसी ऐसी चीज़ के साथ जुड़ते हैं जिनका तल्लक
प्रोटीन के साथ नहीं होता, इस अमल से बनने वाली प्रोटीन्स को हम कंपाउंड और कंजुगेटेड प्रोटीन्स कहते हैं। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बिलोंग दिस ग्रुप, जिसमें मंदरजा झैल इकसाम की प्रोटीन्स शामिल हैं। पहले नंबर पर है न्यूक्लियोप्रोटीन्स, यानी कि दो अल्फाज का मरकब है न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं और इनके मिलने से जो प्रोटीन बनती है उसको हम कंपाउंड और कंजुगेटेड प्रोटीन्स की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरे नंबर पर है फास्फोप्रोटीन्स। ये भी दो चीज़ों का मरकब है, एक है प्रोटीन का मॉलिक्यूल और फास्फोफास्फेट ग्रुप, जिसका कहीं से भी प्रोटीन के साथ कोई तल्लक नहीं होता। तो यूँ फास्फेट और प्रोटीन का आपस में जुड़ने का अमल फास्फोप्रोटीन यानी कि कंपाउंड और कंजुगेटेड प्रोटीन की टाइप है। तीसरे नंबर पर है लाइपोप्रोटीन्स, यानी कि यहाँ पर लिपिड और प्रोटीन का मरकब है। चौथे नंबर पर है कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग प्रोटीन्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मरकब। इसके बाद पाँचवें नंबर पर है क्रोमोप्रोटीन्स, यानी कि क्रोम और प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जो कि रंग देती हैं प्रोटीन को, जैसा कि मिसाल के तौर पर हीमोग्लोबिन। इसके बाद आखिरी है मेटैलोप्रोटीन्स, यानी कि मेटल्स, धात और प्रोटीन का मरकब। तो अब आपको ये बात वाज़िया हो गई कि इंसानी जिस्म के अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं जो कि कंपाउंड और कंजुगेटेड प्रोटीन्स होती हैं, यानी कि ऐसी प्रोटीन जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल प्रोटीन का होता है और दूसरा एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका प्रोटीन के साथ कोई तल्लक नहीं होता, और ये इंसानी जिस्म की और उसकी ज़रूरत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी तरह की प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन की तीसरी क्लासिफिकेशन है डिराइव्ड प्रोटीन्स, जिसको आम ज़बान में अख़ज़ किए जाने वाली प्रोटीन्स भी कहा जाता है। दिस क्लास ऑफ प्रोटीन्स इंक्लूड सब्सटेंसेस विच आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कंजुगेटेड प्रोटीन्स। डिराइव्ड प्रोटीन्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अख़ज़ किए जाने वाली प्रोटीन्स, ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम सिंपल प्रोटीन्स और कंजुगेटेड प्रोटीन्स से अख़ज़ करते हैं। वी कैन से डैट दीज आर नॉट नेचुरली ऑकरिंग प्रोटीन्स एंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंपल प्रोटीन्स। जैसा कि आपको नाम से ही जाहिर है डिराइव्ड प्रोटीन्स, तो हम यूँ ये भी कह सकते हैं कि ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि कुदरती तौर पर नहीं पाई जाती, बल्कि इनको हम सिंपल प्रोटीन से अख़ज़ करते हैं, यानी कि हम इनको सादा प्रोटीन से बनाने की कोशिश करते हैं। ये सादा प्रोटीन से कैसे बनाई जाती हैं? बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड केमिकल एजेंट्स। सिंपल प्रोटीन्स के साथ एक्शन ऑफ एंजाइम्स, यानी कि एंजाइम्स का एक्शन करके या फिर कोई केमिकल एजेंट इस्तेमाल करके हम इन डिराइव्ड प्रोटीन्स को बना लेते हैं। These proteins are subdivided into primary and secondary derived proteins. इस डिराइव्ड प्रोटीन्स, जिनको हम अख़ज़ किए जाने वाली प्रोटीन्स कहते हैं, इनको मज़ीद दो इक़साम के अंदर रखा जाता है, जिसमें पहले नंबर पर है प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स और दूसरे नंबर पर है सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स। सबसे पहले स्टडी करते हैं प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स। ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम इब्तदाई सतह पर अख़ज़ करते हैं। दीज आर सिनोनिमस विद डीनेचर्ड प्रोटीन्स। ये असल में डीनेचर्ड प्रोटीन्स का ही सिनोनिमस होती हैं। अब ये डीनेचर्ड प्रोटीन से क्या मुराद है? डीनेचर्ड प्रोटीन से मुराद प्रोटीन की किसी भी शक्ल, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर या फिर टर्शरी स्ट्रक्चर, ख़ास तौर पर टर्शरी स्ट्रक्चर की बात की जाती है, इसमें अगर कहीं पर भी तब्दीली आती है तो इस तरह की प्रोटीन्स को हम डीनेचर्ड प्रोटीन्स कहते हैं। और यही बात यहाँ पर की जा रही है कि जो प्रोटीन्स प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स होती हैं ये बिल्कुल डीनेचर्ड प्रोटीन से मिलती जुलती होती हैं, लेकिन ये वो नहीं होती।
Denaturation take place when some or all of the cross linkage which normally keep the molecular structure of the proteins intact are split. ये डीनेचुरेशन असल में प्रोटीन के अंदर कब आती है? जब प्रोटीन की मॉलिक्यूलर साख्त में कहीं ना कहीं कोई भी मकामात जहाँ पर उसके बॉन्ड्स आपस में जुड़ रहे हैं, आपस में क्रॉस लिंकेज कर रहे हैं, वहाँ पर अगर कहीं ना कहीं वो बॉन्ड्स आपस में एक दूसरे के साथ स्प्लिट कर जाएं, यानी कि अपनी जगह छोड़ दें और उसकी साख्त ख़राब हो जाए, तो ऐसी प्रोटीन्स को हम डीनेचुरेशन प्रोटीन्स कहते हैं। सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स, दीज सब्सटेंसेस आर इंटरमीडिएट formed in the progressive hydrolysis of protein molecule। जब हम प्रोटीन मॉलिक्यूल को पानी के साथ कीमियाई अमल करते हैं तो इस अमल से अखज़ की जाने वाली प्रोटीन्स को हम सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स कहते हैं। These are different sizes and different amino acids composition and are roughly grouped into their molecular size into followings। ये असल में ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनका साइज़ मुख्तलिफ हो सकता है इनका साइज़ बड़ा हो, छोटा हो, दरमियाना हो। इसके साथ साथ इनके अंदर अमाइनो एसिड्स की जो कंपोजिशन है वो भी मुख्तलिफ होती है और इसके साथ साथ इनके अंदर जो मॉलिक्यूलर साइज़ होता है वो भी सही तरह से नहीं पाया जाता। जैसा कि मिसाल के तौर पर पहले नंबर पर है प्रोटीएसेस, दूसरे नंबर पर है पेप्टोन्स और तीसरे नंबर पर है पेप्टाइड्स और चौथे नंबर पर है पॉलीपेप्टाइड्स और आखिरी है ओलिगोपेप्टाइड्स। ये तमाम सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स के मॉलिक्यूलर साइजेस को शो करती हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।